यदि पीएम किसान के खातों में किसी कारणवश पैसा नहीं आ रहा है या फिर इसमें लैंड सीटिंग नो बता रहा है तो हम अपने मोबाइल से भी उसे ठीक कर सकते हैं। किस प्रकार करते हैं इनके बारे में जानकारी जरूर चाहिए। कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर सीसी थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपने मोबाइल से कर दिखा रहा हूँ किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन आईडी को पता करना है। तो जैसे कि आमतौर पर मैं बता रहा हूँ, पीएम किसान जैसे यहाँ पर लिख देते हैं और सर्च कर देते हैं गूगल में, तो इस प्रकार शो करने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा ओपन हो रहा है, यानी कि इस प्रकार, यानी कि नो योर स्टेटस में क्लिक करते ही इस प्रकार खोल जाता है। तो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर यदि पता है तो उसमें पता चल जाता है क्या है नहीं क्या है। तो यदि पता है तो यहाँ पर डाल देना है, तो ऊपर डिटेल दिख जाएगा। नहीं पता है तो नो रजिस्ट्रेशन आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसको डाल के भी हम रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऑलरेडी प्राप्त किया हुआ है तो इस प्रकार हमें आगे जाना है। यदि हमने एक प्रकार यहाँ पर पाल लिया है रजिस्ट्रेशन आईडी को, तो यदि नहीं पता है तो यहाँ से जाके पता लगाएंगे और अपना खाता किस स्थिति में ये भी हमें पता चल जाएगा। तो आगे इस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद और कैप्चा को डालने के बाद इस तरह का दिखने लग जाता है। तो ये भी समझ कर रखे रहिएगा किस प्रकार आता है, किस प्रकार यहाँ पर जैसे लैंग्वेज नो है तो इसको ऑनलाइन क्लियर करके यस करा सकता है। लगभग 15 से 30 दिन के अंदर ये कंप्लीट लैंड सीडिंग हो जाता है। तो किस प्रकार करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। पीएम किसान में कई सारे पैसे नहीं आने का बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि लैंड सीडिंग भी नो दिखा रहा है या फिर अपना डीबीटी भी नहीं किया हुआ है। हमने डीबीटी का बताया किस प्रकार करके रखेगा तो भी हो जाएगा। और यहाँ पर नो है तो नो को हमको अपने मोबाइल से या फिर असिस्टेंट द्वारा किया जाता है, तो खुद से भी हम कर सकते हैं। बस किस प्रकार का होगा मैं इसी के बारे में बताऊँगा। वो जैसे पीएम का फोटो खोलते हैं बहुत सारे यहाँ पर दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जानकारी एकदम लेनी चाहिए। जैसे कि रजिस्ट्रेशन आईडी वाला मैंने स्क्रीनशॉट को दिखाया हुआ था, इसी प्रकार यहाँ से निकल जाता है। न्यू स्टेटस के द्वारा रजिस्ट्रेशन डाल के ऊपर डिटेल निकल जाता है, वो भी डाउनलोड करके करना है कि डॉक्यूमेंट के रूप में उसको रखना है, यानी कि हमें अप्लाई करना है किस प्रकार हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए। तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सब कुछ क्लियर रहेगा। तो लैंड सीडिंग को क्लियर करना है, तो बस लैंड सीडिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में बहुत जानकारी वाली बात होती है। जैसे कि एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला, जो यहीं से मिल जाते हैं, पीएम किसान पोर्टल से मिल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी किस प्रकार आधार नंबर से प्राप्त करते हैं ये भी है, उसको प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त लेने के उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा पूरा का पूरा जो इसमें दिखता हो, और एक खतियान भी चाहिए होता है, और एक आधार कार्ड भी चाहिए होता है, और एक है लाभ न मिलने वाला संदर्भ में फॉर्म भी है, वो भी सब कुछ भर करके जैसे कि मैंने स्क्रीन में दिखाया हुआ है इस प्रकार का फॉर्म होना चाहिए, ताकि भरे भर के सब कुछ रेडी होकर रहेगा। तो उसके बाद ही हम आगे वाला चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लैंड सीडिंग नो है उसको क्लियर कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे मैं इसी के बारे में बताऊंगा। एनआरपीसी पोर्टल, जैसे पीसी पोर्टल हम सर्च कर देते हैं, यहाँ पर सीएससी वाले भी कर सकते हैं या फिर अब खुद करना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। किस प्रकार हम रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बारे में जानकारी एकदम ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इसमें कुछ आईडी वाईडी बनाया गया है, तो यहाँ पर गूगल में सर्च करने के बाद ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आता है। हमारा अकाउंट तो बना हुआ नहीं, तो सीधा हमको यहाँ पर क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन में जो यहाँ पर दिए गए अच्छे से भर लीजिए है, नाम हुआ, एड्रेस हुआ, और लोकेशन हुआ, लोकेलिटी हुआ, स्टेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, और पिन कोड हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ, सब यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ देने के बाद ही जो पासवर्ड आदि बना रख दिए जाते हैं वो भी सेट करके रखिए। जब लॉगिन करेंगे तो आराम से आगे चल जाएगा। तो ये सब कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। सबमिट कर देंगे तो एक तरह से यहाँ पर क्रिएट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसको साइन इन कर सकते हैं। और ईमेल आईडी में एक तरह से लिंक जाता है, वहाँ पर जाने के बाद इस प्रकार वो कंफर्म हो जाए पूरा अकाउंट बन गया है। बनने के बाद जो अपना यूज़र नेम आईडी दो दिए, मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर कर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर डालना पड़ता है, और पासवर्ड भी डालना होता है। और जैसे नीचे यहाँ पर दिया गया जो सीएससी के थ्रू है वो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है वो यहाँ पर डाल देना जो मोबाइल नंबर होते हैं, फिर यहाँ पर जो पासवर्ड अपने बनाया हुआ है कैप्चा कोड डालना है, तो आगे हम यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है, यानी कि हमारा जो सीडिंग सीडिंग नो बताया गया है उससे हमें क्लियर करना है। बस इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर देते हैं।
पर क्लिक करने के बाद ही हमें तो एग्रीकल्चर आदि के हिसाब से यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले इन सबको लॉगिन करना, सबमिट कर देना होता है। जब हम सबमिट हो जाते हैं इस प्रकार फाइनेंशियल सर्विसेज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी चीज़ें ओपन इस तरह हो जाते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर के अधियों में रूप में जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मोर में देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जरूर मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद ही इस तरीके से ओपन हो जाता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के यहाँ पर जितने भी के बारे में बताया गया है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल यहाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन के रूम में हमारा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिससे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें पीएम किसान का भी दिया होगा। इसमें प्लांट प्रोटेक्शन, पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तुमको पीएम किसान से जुड़ी हुई चीज़ों को हमको ढूंढना है। इसको पीएम किसान का यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसान रिलेटेड इशू, तो पीएम किसान से रिलेटेड हुए हमारे पैसे नहीं आए हुए हैं। तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए हमें यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ जाने के बाद ठीक है, यहाँ जाने के बाद आगे वाला पेज में यहाँ पर भी जाना होगा। सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में यहाँ पर लेवल देखना किस प्रकार पीएम किसान क्या हुआ है। एक तरह से हमारे बेनिफिशियरी नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उसमें नहीं हो पा रहा है, उसको हमको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। जैसे कि रिसीव इंस्टॉलेशन जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा, किसी कारण रुका हुआ है, तो हम इसमें चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब कुछ अटैच कर देता है। मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मुझसे पीएम किसान अप्लाई किए हुए हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी देना होता है। और एक तो अपना जो खतियान है उसको साथ में लगा देना है, आधार कार्ड भी लगा देना है। और इससे जुड़ी संबंधी यहाँ पर लगा देना है। पीडीएफ फाइल बनाना है, जिला कार्मिक के आधार पर 4 डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर भी लिख भी देना है इसके बारे में किस प्रकार कैसे अटका हुआ है, तो ये भी क्लियर हो जाता है। इसको भी ध्यान रखना जरूरी बात है। यहाँ पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं किस प्रकार करना होगा। इसी प्रकार फोटो को ही हम पीडीएफ में बदल देंगे, जैसे कि ऑनलाइन भी हो जाता है। इस प्रकार सर्च कर जरूर कर लीजिएगा। जब जितना भी फोटो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको यहाँ पर सेलेक्ट करके हम एडिट अपने आप पीडीएफ में बदल जाता है। तो हमको 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लेना है, तो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। क्या कर लेना है खुद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो अपलोड यहाँ पर कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर फोटो से पीडीएफ बन जाता है। इसी पीडीएफ को हमको क्या करना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करना सब कुछ रेडी हो गया है। तो सब कुछ जो कागजात हैं यहाँ पे एक साथ पीडीएफ में 4 को भी मैंने ऐड कर लिया। इसी को अपलोड करना है। अपलोड में ये कागज भी लग जाता है, तो इसमें सब कुछ भर देना है। अपना जो नाम है वो भी देना है, पिता का नाम दे देना, अपना तहसील है, अपने जिला है वो भी डाल देना है। और यहाँ बैंक खाता या रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त है तो रजिस्ट्रेशन आईडी भी भर देना है, ये सब कर देना है। इसको भी साथ में जो अपलोड करना है इसको भी साथ अपलोड कर लेना है। और अपलोड के साथ और एक चीज़ें भी हैं जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इसको सब कुछ हमने कर लिया हुआ है। और यहाँ अपलोड करने का स्थिति आया किस प्रकार हम इसको अपलोड करें, ये भी इसकी भी जानकारी एकदम होनी चाहिए। तो जो पीडीएफ हमने बना लिया अपने बताया हुआ था किस प्रकार बनाया हुआ है, तो उसको अपलोड कर देना। आपका कुछ कैरेक्टर के आधार पर लिख भी देना है, ये हमारा पैसा जो है रुक सा गया है उसके, और यहाँ पर कुछ लिख देंगे तो वो भी हो जाएगा। जो पीडीएफ फाइल हमने बनाया हुआ है अभी, तो उसको यहाँ पर अपलोड भी कर देना है। जैसे कि हम लोगों ने बनाया हुआ है, अभी मैंने बताया किस प्रकार बनाया जाता है पीडीएफ फाइल, उसको हमें अपलोड करना है। तो हाल ही में हम लोगों ने बनाया हुआ किस प्रकार से यहाँ से अपलोड कर देना है। और किस प्रकार क्या होता है सबको जानकारी मिल जाएगी। जैसे हमने इसको बनाया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर देना अपलोड के लिए। तो इसको मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अपलोड होने के बाद जो कुछ यहाँ पर समस्या है उसको भी थोड़ा सा लिख देना है। जैसे जो पीएम किसान कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिख सकते हैं। तो उसमें हो सकता है उसके साथ जैसे हम हिंदी में ही थोड़ा सा बोल देते हैं पीएम किसान का बेनिफिशियरी नहीं मिल पा रहा, का बेनिफिशियरी नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर लिख देना है। जैसे हम लिखते हैं ज़्यादातर उस पर यहाँ पर लिख देना होता है। इस प्रकार मैंने लिख लिया है। अपने आप भी कुछ जो सुधार करनी है सुधार जरूर कीजिएगा। जो भी मैंने इस प्रकार लिख लिया हुआ है, बस मैं पीडीएफ फाइल को अपलोड किया हुआ कागजात मैंने लगाया हुआ है, उसको मैंने पीडीएफ के रूप में दिखाया हुआ है।
तो इस प्रकार यहाँ पर हमको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार जो आने वाली चीज़ें होती हैं तो सबको यहाँ पर दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट जाना होता है, नेक्स्ट जाने के बाद ही जो आने वाली चीज़ें हैं वो उसके बाद ये बताएगा। और नेक्स्ट क्लिक कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं या आती हैं सबको यहाँ पर सब कुछ बता दिए जाएंगे। और जैसे इस तरह यहाँ पर जो है चीज़ें इस तरह का ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ठीक है, ओपन होने के बाद कुछ पेमेंट यहाँ पर जरूर होता है, तो इस पेमेंट को भी जरूर देख लेना। तो वैसे सब कुछ भर लेना है, जो पेमेंट लगते हैं यहाँ पर वो भी दिख जाएगा। इस प्रकार पेज ओपन हो जाता है। जो यहाँ पर भरना है सिर्फ कुछ भर लेना है। मेरा पिन कोड जो भी है फोन वो जो भी है सब भर देना होता है। यहाँ कैप्चा कोड डालना होता है और यहाँ पर मेक पेमेंट में यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद ही आगे वाला चीज़ें कितनी पेमेंट होगी यहाँ पर भी बताया जाएगा। इस प्रकार पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट होने के बाद जो हमारा मिलने वाले जो पैसे हुए हैं वो भी हमें जब अप्रूव हो जाता है, जो जिसके कारण हमें पीएम किसान का पैसा रुका हुआ है उसके बाद यहाँ पर आ जाता है। तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम समस्या है वो मुझे पूछिएगा, जरूर बताऊंगा। किस तरह का दिक्कतें होंगी तो इस प्रकार कंप्लीट हुईगा। जब अपना जो पैसा भरना उसको यहाँ पर दे देंगे तो 15 से 30 दिनों तक यहाँ पर काम हो जाता है। एक बार देख लीजिए किस तरह का प्रॉब्लम तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।